हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें कहाँ प्राप्त है और कितना इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है और शरीर के विरुद्ध हमें कहाँ तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, उसके रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किस क्लॉजेस में मृत्यु तक कारित की जा सकती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी के शरीर को के प्रति कोई हमला हो रहा है। उसी तरीके से हमारा जो ये दूसरा वीडियो है, शरीर के प्रति अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है, कोई हमला कर रहा है या उसे नष्ट कर रहा है, तो कब हमें उसके अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। सेक्शन 97 हम देखते हैं जिसमें बताया गया है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो हमें अपनी संपत्ति और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध भी उसको उन अपनी संपत्ति को भी बचाने के लिए या किसी दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। तो हम उसका यूज कब कर सकते हैं, जब किसी हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो सेक्शन 103 से लेके 105 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें मिला है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो 103 हम देखेंगे कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार एक्सटेंशन हम मृत्यु कारित करने तक कर सकते हैं। तो उसमें हमें 4 प्रकार की बातें बताई गई हैं, जबकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम इतने एक्सेस में यूज कर सकते हैं कि हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 4 बातें बताई गई हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कि पहला है रॉबरी, जब कोई हमारी प्रॉपर्टी में या किसी अन्य की प्रॉपर्टी में रॉबरी कर रहा है, लूट कर रहा है। दूसरा है मिसचीफ बाय फायर, अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की जा रही है, चाहे वो मनुष्य के आवास के लिए हो, मानव आवास के लिए कोई गृह है उसके अंदर, या फिर प्रॉपर्टी की संरक्षा के लिए कोई हाउस बनाया गया है, कोई घर बनाया गया है, उसमें की जा रही है। तो यहाँ पे भी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक प्राप्त है कि किसी की मृत्यु तक हम कारित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रों गृह भेदन। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हमें प्राप्त है, अगर कोई रात्रों गृह भेदन कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, नाइट में अगर हाउस ब्रेक करके और अगर हमारे घर के अंदर इंटर कर रहा है रात्रि में, तब भी हमें उतना ही अधिकार प्राप्त है कि उसकी हम मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 4th है वो कहता है कि आपने थेफ्ट किया है, आपने मिसचीफ किया है या आपने ट्रेसपास किया है और ऐसे हमें लग रहा है, ऐसी आशंका उत्पन्न की गई है कि या तो हमारी मृत्यु हो सकती है या घोरोपहति हो सकती है। उन तरीकों में से, उन 4 तरीकों में से ये जो चीजें बताई गई हैं, एक तो ये जो रिष्टि, थेफ्ट और ट्रेसपास बताया गया है और हमें लगता है कि इससे हमारी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब हम हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये 4 तरीके बताए गए हैं 103 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। तो पहला क्या है, रॉबरी। दूसरा है रात्रों गृह भेदन यानी कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इन थर्ड है मिसचीफ बाय फायर और 4th जो है वो थेफ्ट है, मिसचीफ है और हाउस ट्रेसपास है। और ऐसा हाउस ट्रेसपास, थेफ्ट या मिसचीफ जिससे कि हमारी जान को खतरा है, हमारी मृत्यु तक हो सकती है या हमारे साथ घोरोपहति तक हो सकती है, तब हमें इतना राइट है कि हम सामने वाले की, हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इसके बाद है कि कब मृत्यु से भिन्न कोई अपहानित करने तक का अपराध तक का हमें राइट मिला हुआ है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। ये बात करता है 104। 104 बताता है कि ये 4 भांतियां, 4 तरीकों को छोड़ के, जो 103 में बताई गई, उन 4 तरीकों को छोड़ के हमें किसी की मृत्यु कारित नहीं करना है, बल्कि जितना उसने यूज किया है बल उतना तक अपने डिफेंस में हम यूज कर सकते हैं और कोई नॉर्मल हार्म कारित कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी अपहानि कारित कर सकते हैं, परंतु इन 4 तरीकों के अलावा हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। 105 बताता है कि ये जो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिला हुआ है, तो वो कब क्रिएट होता है, कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग बताया है, जैसे कि चोरी के लिए अलग बताया है,
चोरी के बाद रात्रों गृह भेदन के लिए अलग बताया है, रस्टी के लिए अलग बताया है और गृह अत्याचार के लिए अलग बताया है। तो चोरी के लिए, चोरी के विरुद्ध कब आशंका हो जाती है हमें, कब ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जब संपत्ति हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है या फिर हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की सहायता नहीं ले पा रहे हैं या लेने तक, या फिर जब तक हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं आ जाती है तब तक हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है, मिला हुआ है, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें रॉबरी के अगेंस्ट कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब उत्पन्न होता है, कब क्रिएट होता है और कब तक बना रहता है। तो जब तक हमारी जान को ऐसा खतरा है कि हमारी मृत्यु हो सकती है या घोर उपहति हो सकती है ऐसे कार्य से, या फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करना या प्रयत्न किया जा रहा है, जब तक ये चीजें बनी रहती हैं तब तक हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। इसके बाद है नेक्स्ट की आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के विरुद्ध कब तक बना रहता है, तो जब ऐसा आपराधिक अत्याचार या रिष्टि होती रहती है तब तक हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। नेक्स्ट है कि रात्रों गृहभेदन के विरुद्ध कब तक बना रहता है, तो जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपास होता रहता है तब तक हमें इसके अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है कि हम किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि हम राइट उसमें शरीर वाले में ही पढ़ते हैं, जब किसी की शरीर को आशंका है कि उस पर हमला किया जाएगा, और जो हम पढ़ते हैं पहले वीडियो में देखा है 106 है लास्ट का, उसमें बताया गया है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। हम क्या तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, जबकि ऐसे जोखिम में हम पड़ गए हैं कि अगर उस व्यक्ति जो हमलावर है उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके साथ कोई इनोसेंट व्यक्ति भी है, और बिना इनोसेंट के लिए जोखिम उठाए, बिना ये रिस्क लिए कि हो सकता है कि वो इनोसेंट की भी जान चली जाए, हम उस हमलावर को नहीं रोक सकते, अपनी जान नहीं बचा सकते, तब हमें उन इनोसेंट व्यक्तियों के भी जान लेने का हमें राइट है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि पर एक भीड़ द्वारा हमला किया जाता है, किए जाने की आशंका है या भीड़ आ रही है जिससे उसके ऊपर हमला हो जाएगा। उस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इनोसेंट है, जिन्हें उन ऑफेंस के बारे में पता भी नहीं है, और अगर वो भीड़ पे गोली चलाता है, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करेगा, वो अगर भीड़ पे गोली चलाता है तो उन इनोसेंट व्यक्तियों की भी जान चली जा सकती है, तब उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज उन व्यक्तियों के जान लेकर भी अपनी जान बचाने का है, और वो उन इनोसेंट व्यक्तियों को गोली चलाकर और अपनी जान बचा सकता है, बशर्ते कि उनका इंटेंशनली उनको मारने का आशय ना हो, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए उस भीड़ पे गोली चला रहा हो। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।